अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बिस्मा यूनुस। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से आज हम लोग अपना बायोलॉजी को एक इजी वे से पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग अपने बायोलॉजी की बुक को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा बायोलॉजी क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। हम लोग इसमें बायो का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग अपना बायो का इंट्रोडक्शन देखने से पहले थोड़ा सा साइंस के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास साइंस क्या है। बच्चों, हम लोग अब 8वीं क्लास तक साइंस पढ़ते आ रहे थे, उसको देखते हुए आज हम लोग कहते हैं साइंस हमारे पास क्या है। एक ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है, देन लॉजिक कंक्लूजन है। साइंस कहता है कि जिसमें आपको कोई ऑब्जर्वेशंस दी जा रही हो। ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना और फिर देन उसके बारे में सोचना। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इतना सब कुछ देख रहे होते लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, लेकिन जिस चीज़ को अब देख रहे फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी थी। साइंस कहता है कि उस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करना, देन उसके बारे में एक्सपेरिमेंट तजर्बा करना कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ उसको मैं किस वे से किस तरह से कर सकता हूँ। उसको करने के बाद देन उसके बाद क्या करना, कोई लॉजिक कंक्लूजन, कोई लॉजिक रिजल्ट देना। इन सबको करने का मकसद क्या, ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, किसको अंडरस्टैंड कर सके, अपनी नेचर को। अगर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, लॉजिक कंक्लूजन से हटकर अगर हम लोग बात करेंगे अपनी साइंस की, तो हमारी साइंस में नहीं आती। साइंस हमें सिर्फ ये कहती है कि ऑब्जर्वेशन जिसमें दी जा रही हूँ, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें लॉजिक कंक्लूजन दी जा रही हूँ, जस्ट आपके पास वही साइंस है। और इन सबको अंडरस्टैंड करने का मकसद क्या होता है, हमारे पास 9 नेचर होते हैं। इन सबको अंडरस्टैंड क्यों करते हैं, ताकि हम लोग अपनी नेचर को समझ सकें कि हमारी नेचर में क्या हो रहा है। अच्छा बच्चों, हम लोग अपना बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास डिफरेंट तरह के नॉलेजेस हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के पास डिफरेंट तरह की नॉलेजेस। तो उन्होंने कहा कि हम इस डिफरेंट तरह के नॉलेजेस को एक किताब में नहीं लिख सकते, ज़्यादा हो जाना था ना। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने इतने ज़्यादा नॉलेजेस को क्यों ना अपने डिफरेंट बुक्स में कन्वर्ट कर दे। उन्होंने क्या किया, अपनी डिफरेंट बुक्स में कन्वर्ट कर दिया था। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिफरेंट तरह की किताबों में इन्होंने क्या किया, अपने डिफरेंट तरह के नॉलेजेस को कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास था बायो। हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में हमारे पास क्या है, एक 2 वर्ड से ड्राइव है बायोलॉजी। हमारे पास सबसे पहले है बायोस, देन हमारे पास है लोगोस। ठीक है बच्चों, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। लोगोस का मतलब क्या होता है, रीजन और थॉट। बायोस और लोगोस, बायोलॉजी हमारा 2 वर्ड से ड्राइव है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने कहा बायोस और लोगोस, इट्स मीन लाइफ के बारे में सोचना और फिर उसके बारे में वजह बताना। ये आपके पास आता है बायोस में और लोगोस में। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना, फिर उसकी वजूहात देना और उसके बारे में कोई लॉजिक बात करना, ये आपके पास था बायोस। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक साइंस। साइंस से किस में कन्वर्ट हुआ, बायो में। बायो के बाद हम लोग इसकी डिवीजन्स के बारे में देखेंगे। डिवीजन्स के बाद हम इसकी ब्रांचेस के बारे में। डिवीजन्स और ब्रांचेस अलग अलग हैं, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि डिवीजन्स के बारे में बताओ और ब्रांचेस के बारे में बताओ। इनको मिक्सअप आपने नहीं करना। अभी हमने साइंस का इंट्रोडक्शन लिया है कि साइंस क्या है, कि इसमें ऑब्जर्वेशन दी जा रही है और एक्सपेरिमेंट्स दिए जा रहे हैं, लॉजिक कंक्लूजन दी जा रही है, कि आपके पास आता है साइंस में। देन आप लोग क्या कर सकोगे, सबको पढ़ने का मकसद के, ताकि अंडरस्टैंड कर सके, किसको अंडरस्टैंड कर सके, हम नेचर को अंडरस्टैंड कर सके। फिर हमने कहा कि हमारे पास बायो 2 वर्ड से ड्राइव है। हमारे पास जो बायो है वो किससे ड्राइव है, 2 वर्ड से। वो 2 वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, एक बायोस है और एक लोगोस है। ये लातीनी ज़बान का भी लफ्ज़ हमारे पास। हमने कहा कि लाइफ है, रीज़न और थॉट के बारे में सोचना। अगर हम लोग इसकी डिवीजन्स के बारे में पढ़ें,
ठीक है बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहली डिवीजन आती है वो आती है ज़ूलॉजी। जो बच्चों हमारे पास सेकंड आती है वो हमारे पास आती है बॉटनी। बच्चों जो थर्ड आती है हमारे पास वो आती है माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अपनी बायो को डिवीजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट तरह के, यानी कि ज़ूलॉजी में डिवाइड कर देते हैं, बॉटनी में और माइक्रोबायोलॉजी में। हम इनको फर्दर स्टडी भी करते हैं। हम देखो ज़ूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करेंगे, अपनी एनिमल्स की। बॉटनी में किसकी स्टडी करेंगे हम लोग, प्लांट्स की। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग अपनी स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया। हमने कहा कि हम अपनी बायो को डिवाइड करते हैं, तीन तरह की डिवीजन है, एक है ज़ूलॉजी, एक है बॉटनी, एक है माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, अपनी एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में प्लांट्स की, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों इनको आगे आप लोग जाते हो ना, अगर एमडी कार्ड पास नहीं करते तो आप इनको फर्दर स्टडी भी करते हो, बी एस ज़ूलॉजी, बी एस बॉटनी, बी एस माइक्रोबायोलॉजी भी आप लोग कर सकते हो। अगर हम लोग इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करें, जो सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास वो कौन सी ब्रांच है, मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। मॉर्फोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। बच्चों अगर हम लोग अपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं तो हमारे पास आता है एनाटॉमी। अच्छा बच्चों, एनाटॉमी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल पार्ट की। ठीक है, हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर, एक आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक आता है इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी हम लोग अपने मॉर्फोलॉजी में करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी हम लोग अपने एनाटॉमी में करते हैं। बच्चों अगर हम लोग अपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं तो हमारे पास आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, अपने सेल्स की, सेल्स के यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की स्टडी करेंगे। बच्चों एक सेल है ना, तो वो सेल क्या करता है, एक ऑर्गेनेलिस बी बनाता है। एक सेल है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर बी बनाता है। एक सेल के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो रहे होते हैं, सेल ने ऑर्गेनेलिस बी बनानी होती है, सेल ने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स भी बनाने होते हैं। जब एक सेल आपके पास बन जाता है तो इस सेल ने आपके पास क्या होना होता है, डिवीजन भी होती है इस सेल की। इस सेल की क्या होती है, डिवीजन भी होती है। वो डिवीजन किस फॉर्म में होती है, माइटोसिस की फॉर्म में या मियोसिस की फॉर्म में। इसको जब आगे आप लोग जाओगे तो डिटेल में स्टडी करोगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है। सेल बायोलॉजी का पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक टॉपिक है। सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने कहा कि हम अपने सेल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलिस हैं, डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जब एक सेल बन जाता है तो वो सेल डिवाइड भी होते हैं। वो किस फॉर्म में डिवाइड होता है, माइटोसिस की फॉर्म में, और आपके पास मियोसिस की फॉर्म में डिवाइड भी आपके पास होता है। बच्चों अगर हम इसकी 4 टाइप्स की तरफ जाएँ तो हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। किसके, इन्वायरमेंट की स्टडी, कि जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं उनको किस तरह का बिहेवियर मिल रहा है, उनको किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनको किस तरह की फूड वगैरह मिल रही है। यानी कि एनिमल्स जिस जगह पे रह रहे हैं उनको इन्वायरमेंट किस तरह का मिल रहा है, उनकी रहने की जगह किस तरह की, उनको खाने पीने के लिए क्या मिल रहा है, इन सब की यानी कि एनिमल्स के, एनिमल्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, इन सब की किसकी, एनिमल्स के इन्वायरमेंट की स्टडी हम लोग किस में कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में।
अगर हम लोग इसके नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं तो हमारे पास जिसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जीन्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? विरासत को कहते हैं। अब ये वो वाली विरासत तो नहीं ना होती कि जो हम लोगों को जायदादों में मिलती है, नहीं, ये वो वाली विरासत होती है जो हमारे वरिस जो हम लोगों में आ रही होती है, यानी कि हमारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होती है, उनसे फिर हमारे फादर में आती, फादर से फिर हम लोगों में आती, ये होती है इनहेरिटेंस, जो जीन ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, जीन्स के इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं तो हमारे पास आती है नेक्स्ट ब्रांच फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप लोग किसकी स्टडी करते हो? अपने ड्रग्स वगैरह की, ठीक है, कि ड्रग्स वगैरह किस तरह की है और किस तरह की नहीं है आपके पास। और आपके पास जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो आपके पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टो नाम से ही पता क्या चल रहा है? टिश्यू, यानी कि इसमें आप लोग किसकी स्टडी करोगे? टिश्यू की स्टडी करोगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ के बारे में आप लोग क्या करते हो? अपनी स्टडी किसमें करते हो? हिस्टोलॉजी में करते हो। अच्छा बच्चों, अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं तो हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास कौन सी है? सोशियोलॉजी। इसमें आप लोग सोशल इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में क्या करते हो? इसकी स्टडी करते हो। अगर हम लोग इसके नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाएं तो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग क्या करते हो? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी भी आपके पास एक पूरी फील्ड है जिसको आप लोग स्टडी कर रहे होते हो। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग किसकी स्टडी कर रहे होते हो? अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह की स्टडी कर रहे होते हो। और आपके पास एक वो क्या कहते हैं, आपके पास ये पूरी एक फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हो। इस तरह बायोकेमिस्ट्री भी आपके पास एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर आप लोग केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स वगैरह की स्टडी कर रहे होते हो। और आपके पास इसकी एक और ब्रांच भी आ जाती है, बायोफिजिक्स भी है, जैसे कि बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमैथ है, बायोस्टैट्स है, डिफरेंट तरह की आपके पास क्या इसकी ब्रांचेस और बायोलॉजी है जिसको आप लोग डिफरेंट वे से स्टडी भी करते हो। बच्चे जो बच्चे एमडी कैट देते हैं, एमडी कैट के बाद कुछ पास करते हैं, कुछ नहीं पास करते, तो उसके बाद जोलॉजी, बॉटनी, इन सब में भी हम लोग क्या करते हैं? अपना बीएस कर सकते हैं ईजी। हम लोग बीएस क्या कहते हैं? बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी में डिवीजन है बायोकेम, इसमें स्टडी कर सकते हैं। हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया। सबसे पहले हम लोगों ने अपना साइंस के बारे में देखा, साइंस क्या है, देन हम लोगों ने इसके अंडरस्टैंड किया कि क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि इसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर सके। बायोस और लोगोस, टू वर्ड से ड्राइव किया गया, लाइफ फॉर रीजन और थॉट। हमने इसकी डिवीजन्स के बारे में देखा, 3 तरह की डिवीजन है, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, 3 तरह की डिवीजन्स है। इसकी ब्रांचेस के बारे में देखा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी कि इसमें आप लोग किस चीज़ की स्टडी करते हो। बायोफिजिक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह की स्टडी करते हो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोग केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स वगैरह की स्टडी करते हो। टेक्सानोमी भी एक ब्रांच है आपके पास, एक ब्रांच है आपके पास टेक्सानोमी वगैरह की भी आप लोग क्या करते हो? अपनी स्टडी करते हो। ये डिफरेंट तरह की ब्रांचेस से आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।